तो अगर आप क्लास 11th या फिर क्लास 12 से बिलोंग करते हैं तो आपके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के एक काफ़ी अर्जेंट नोटिस है। मैं आपको नोटिस पे लेकर के चलता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम आ चुके हैं आपके नोटिस पे और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेकंड पॉइंट है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट 5 सब्जेक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिलिंग द सब्जेक्ट इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यानी कि आपने 5 सब्जेक्ट कोई मेन चूज़ कर लिए होंगे, हो सकता है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर कुछ भी चूज़ किया हो, तो 5 सब्जेक्ट आपके जो है वो चूज़ हो चुके होंगे। अब इस पाँचों पॉइंट को पढ़ो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पाँचों पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ टेकन द 6 सब्जेक्ट एंड इफ़ ही शी फेल इन एनी वन ऑफ फर्स्ट 5 सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने एक ऑप्शनल को भी चूज़ किया है, हो सकता है कि आपने एक ऑप्शनल दिया हो स्कूल वालों ने या फिर आपने चूज़ किया हो, तो आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपके छठे सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके 5 सब्जेक्ट में फेल हो तो पूरी तरीके से फेल नहीं। अगर आप पाँचों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा आपके छठे सब्जेक्ट को रिप्लेस करके। और दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि इस साल आपको पास होने के लिए 80 में से अलग 33% लाने हैं और 20 में से अलग 33% लाने हैं, या 30 में से, जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होता है उसके अंदर आपका 33% अलग होगा और आपका जो मेन एग्जाम होगा थ्योरी वाला उसके अंदर आपकी 33% जो है वो अलग होगा। इन दोनों को जोड़ करके 33% ऑटोमेटिक पार कर जाएगी, बट इनमें अलग अलग आपको जो है वो 33% लाने पड़ेंगे। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस साल आपके अल्टरनेटिव रीजन टाइप क्वेश्चन और इसके साथ साथ एमसीक्यू नहीं कहूँगा, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन को आपके इंक्रीज करा गया है जो कि अलग ही लेवल का है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना। अगर आप लोग आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, बिल्कुल ज़रूर करना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉर्मल वाले मत करना। मैं आपको क्वेश्चन बैंक रेफर करता हूँ जो कि ऑसवाल का है, तीनों सब्जेक्ट का निकाल रखा है इन्होंने, तीनों स्ट्रीम का निकाल रखा है। मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आपके नॉर्मल आए थे, बट इस साल इन्होंने चेंज करके आपको दिया है, असेसन रीजन में कन्वर्ट करके दिए हैं, कुछ आपके एमसीक्यू में कन्वर्ट है, कुछ आपके नए टाइप में कन्वर्ट है, जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे इस साल। इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, आप जा करके बाय कर सकते हो, चाहो तो किसी एक सब्जेक्ट का ही बाय कर सकते हो, चाहो तो आप पूरा बंडल बाय कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा करके बाय कर सकते हो। इसके अंदर नोट्स मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको माइंड मैप मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। मतलब बाय तो करना पड़ेगा आज नहीं तो कल आपको, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होगा इस साल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर के बाय कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का कि आप